अब सुन लो कान खोलकर, कलयुग में अंत में 8 वर्ष की कन्या दादी बनेगी। ऐसा कलयुग आएगा इंसानों की मांस की मंडी लगेगी। अब मर्यादा होगी न बहन, न भाई, न भाभी, न भैया। हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो यह चौथा और अंतिम युग है। यह युग सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद अंतिम युग है। कलयुग की शुरुआत महाभारत के बाद से ही मानी जाती है। युग की अवधि 4,32,000 वर्ष है, जहाँ अधर्म की विजय, धर्म की अवनति, राजाओं की दुराचारी और सबसे खासकर प्रकृति का विनाश निश्चित है। 4 युग हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। आयु का वर्णन आया, कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कितनी? 4,32,000 वर्ष। द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। आप पूछोगे महाराज कलयुग के कितने साल बीत गए? अभी मात्र 5200 वर्ष व्यतीत हुए हैं। 5200 वर्ष पूर्व ही भगवान नंदनंदन यशोदानंद ने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के गीता का उपदेश दिया। 5200 वर्ष पूर्व में, अभी मात्र 5000 साल बीते हैं और आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर आएगा तो सुन लो कान खोलकर, जब कलयुग का पूर्ण पीक होगा, युवानी होगी। अभी कलयुग छोटा सा दुदमुहा बच्चा है, लेकिन जब कलयुग जवान होगा तब सुन लो कान खोलकर, कलयुग में अंत में 8 वर्ष की कन्या दादी बनेगी। हाँ, 8 वर्ष की। पहले आयु होती थी 100 साल, अब बची है 70 साल। एक आध जने पुराने चावल वाले 100 साल जात, बाकी 60-70 के बीच में ही सीताराम। 8 वर्ष की कन्या दादी बनेगी। और पुम्हार का पेड़ जानते हो? पुम्हार का वृक्ष की लंबाई बढ़ेगी, इंसानों की लंबाई घटेगी और उस वृक्ष के नीचे बैठ करके सब छाया लेंगे। ऐसा कलयुग आएगा। अभी रुको 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 रुको, ऐसा कलयुग आएगा इंसानों की मांस की मंडी लगेगी। इतना भयावह कलयुग आएगा। लोग यहाँ इंसानों का मांस खाएंगे। जैसे अभी यहाँ पर लगते ना चाइनीज कपड़े, ऑस्ट्रेलियन कपड़े, अमेरिकन कपड़े, ऐसे ही चाइनीज इंसानों का मांस इस प्रकार की मंडी में विक्रय होंगे। इंसान इंसान को खाएगा। ऐसा कलयुग आएगा, न मर्यादा होगी, न बहन, न भाई, न भाभी, न भैया। अब मर्यादित सब होंगे, अपने खून के रिश्ते तक में विवाह करेंगे। ये तो अभी भी कई जगह देखने को मिल रहा। और इंसानों के मांस की दिल्ली में एक घटना घटी थी आज से कई वर्ष पूर्व। टैक्सी ड्राइवर को काट करके खाया था इसी दिल्ली में। आप लोगों ने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, कौन कौन जानता उस घटना को? हाँ, लेकिन हमने उस घटना का पेपर पढ़ा है। हाँ, अभी से प्रारंभ हो गया कलयुग का। यह चरम सीमा पर पहुंचेगा। न कथाएं होंगी, न प्रवचन होंगे, न राम नाम कोई कह पाएगा, मंदिर नहीं बचेंगे। इसीलिए तो कहते हैं सब हिंदुओं एक हो जाओ, अभी जागने का समय है। सनातन की अलग पूरे विश्व में जगाओ। हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो कली का जन्म पहले ही हो चुका है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र का मंथन किया था तब उसमें से कई विशेष प्रकार की वस्तुएं निकली थी, जिसमें से कली भी एक था, जो कि कलयुग का प्रतीक होगा। पाप और अधर्म का स्वरूप होगा, जिसके भयानक रूप होंगे, नाशक शक्तियां तो उसके स्वरूप ही होंगे। कलयुग में कली का काम ही नाश और विशेष करके पाप और अधर्म को बढ़ावा देना। वह लोगों को अधर्म के लिए बढ़ जगाएगी और अपने शत्रुओं के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। कली का नाश करने के लिए भगवान विष्णु का 10 अवतार कल्कि का जन्म होगा, जो कि कली का नाश करने के लिए आएंगे और एक बार फिर धर्म की स्थापना करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए।